दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और वह झुक जाता है। वचन हमें यह बतलाता है, प्रभु के पास आता है और झुक जाता है। इस व्यक्ति का इस स्वभाव को हम इस वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। वचन में यह कहता है, क्योंकि वह घमंडियों का विरोध करता और विनम्र लोगों पर दया करता है। जब यह व्यक्ति बिना कुछ शब्द कहे प्रभु यीशु के पास झुकते हैं तो वह अपने आप को प्रभु यीशु के सामने विनम्र करते हैं। अपने आप को यह सिद्ध करते हैं कि प्रभु, मैं एक अयोग्य इंसान हूँ। और वे यह कहते हैं यीशु से, यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु इस व्यक्ति की विनम्रता, इस व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसको देखते हुए उसे यह जवाब देते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर के गिड़गिड़ा करके यह नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे मेरी बीमारी से चंगा कीजिए। बस यह व्यक्ति अपना यह जो प्रार्थना था उसको अपनी विनम्र स्वभाव के माध्यम से वह प्रभु यीशु के सामने प्रकट किया। हम सबों को आज के सुसमाचार से और इस व्यक्ति, इस कोढ़ी के स्वभाव से यही सीख लेना है कि प्रभु यीशु के सामने हम सबों को सर्वप्रथम किसी चीज़ को मांगने के पूर्व अपने आप को विनम्र करना है। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के सामने, पवित्र आत्मा ईश्वर के सामने विनम्र करते हैं एक बालक के भांति, तो ईश्वर सचमुच में हमारी विनम्रता को देखते हुए हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी इच्छाओं को वह पूरा करते हैं। इसका तात्पर्य यह भी है, ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करने का तात्पर्य यह भी है कि हम सबों को सर्वप्रथम एक दूसरे के सामने भी विनम्रता का स्वभाव करना है। आइए हम आज के सुसमाचार पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम सबों पर अपनी अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम हमारे जीवन में एक दूसरे के सामने अपने आप को विनम्र रखें और ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्रता के साथ पेश करें। आमीन।